जैसा आप लोगों को विदित ही है कल से कि हमारे टोटल ज़िले के अंदर अब 3 स्पॉट्स इस प्रकार के हो गए हैं जहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव व्यक्ति आया है। बासनी एक ऑलरेडी हमारा है। कल रात्रि को बासनी से जो एक महिला जो है उसका एक पॉजिटिव आया था, जिसकी हिस्ट्री ब्रीफ में ये है कि उसका हस्बैंड जो है वो बॉम्बे से आया था 24 मार्च को, लेकिन उसका जो सैंपल पहले लिया गया तो वो नेगेटिव था। लेकिन इस महिला का सैंपल जो है, चूँकि ये खुद ILI की पेशेंट लग रही थी, डायबिटिक भी थी, इस कारण से इसका हम लोगों ने सैंपल लिया था। अदरवाइज़ तो इसका हस्बैंड नेगेटिव आया था तो लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्टिल हमने इस कारण से लिया था। लेकिन उस महिला का पॉजिटिव आया है। तो मोटे तौर पर प्रथम दृष्टिया मेडिकली ऐसा लगता है कि वो हस्बैंड बॉम्बे से शायद इस संक्रमण को लेके आया होगा, पर चूँकि वो खुद तो स्वस्थ है, इस कारण से जैसा इस संक्रमण का, इस वायरस का प्रकृति है, ये ठीक व्यक्ति तो कई बार खुद ठीक होकर के और उससे समाप्त भी हो जाता है, लेकिन दूसरों को दे देता है। इसीलिए बार बार हम ये सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें। वो पॉजिटिव आया है। इससे संबंधित जो भी लोग थे 16 लोग, उनके हम लोगों ने सैंपल लेने की कार्रवाई कर ली है और उनको जयपुर भेजा जा चुका है। अब तक कुल 729 सैंपल हमारे ज़िले में लिए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 377 की रिपोर्ट्स आ गई हैं, बाकी रिपोर्ट्स आना शेष हैं। एक्चुअली जयपुर में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण से थोड़ा रिपोर्ट्स आने में देरी हो रही है, तो हमने अभी रिक्वेस्ट की है प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एजुकेशन से कि भाई कोई दूसरा स्थान हमारे को, तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए बीकानेर से हमारा कराने के लिए फ्यूचर का ऑथोराइज कर दिया है। तो थोड़ा जल्दी आने की संभावना हमारी रहेगी, क्योंकि अजमेर पे भी प्रेशर ऑलरेडी है दूसरे डिविजन्स का। तो हमारा डिवीज़न यद्यपि अजमेर है, लेकिन वहाँ से भी आने में कठिनाई आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली हमारे को बीकानेर के लिए सैंपल कराने के लिए ऑथोराइज़ कर दिया है। इसके अलावा जो स्थान हमारे एक परबतसर और एक परबतसर के पास में मुडोता गांव है, वस्तुतः मुडोता जो गांव है उसमें एक महिला जो है वो सपरिवार बॉम्बे रहते थे। उसके हस्बैंड की बॉम्बे में डेथ हो गई और वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको एम्बुलेंस के साथ में अलाउड कर दिया जाना, और वो एम्बुलेंस के साथ शव के साथ यहाँ और अपने भाइयों के साथ आई थी। उसका दाह संस्कार किया गया जैसा कि राज्य सरकार के आदेश हैं लिमिटेड व्यक्तियों के साथ करने के उस दृष्टि से, और उनको तभी से ही पृथक से क्वारंटाइन में रख दिया था, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में महिला को भी और उसके साथ आए दोनों भाइयों को भी। उस महिला का चूँकि हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि जो भी क्वारंटाइन में हैं उन सबके रैंडमली कुछ सैंपल लिए जाएं, तो उस दृष्टि से इस महिला का सैंपल लेके भेजा था, जिसमें ये पॉजिटिव आई। इसके जो इससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति थे, जो इसके परिवार के सदस्य जो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, और इसके अलावा 12-13 व्यक्ति जिन्होंने कि फ्यूनरल में भाग लिया था। यद्यपि उन्होंने सारी प्रिकॉशंस रखे थे फ्यूनरल के समय में, लेकिन वो कोई इस महिला के टच में भी अधिक नहीं आए। उस दृष्टि से तो कोई अधिक खतरा नहीं है, लेकिन हमें शंका ये है कि उस महिला का पति भी हो सकता है, जिसका फ्यूनरल किया गया वो भी हो सकता है कोरोना पॉजिटिव, और उससे कहीं जो फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने वालों में किसी में नहीं आ गया हो। उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनका भी सबके सैंपल्स लेवाने की कार्रवाई वहाँ कर दी है। मुडोता गांव और उसके आसपास के 2-3 जो गांव हैं उनमें कर्फ्यू लगा दिया है और बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की सुचारू हैं। परबतसर में वस्तुतः एक हमारी महिला कांस्टेबल है जो कि टीम के साथ ड्यूटी में थी। उससे पहले वो नागौर में भी ड्यूटी दे चुकी है, बासनी में भी दे चुकी है। वो परबतसर में ड्यूटी दे रही थी। उसका भी थोड़ी सी उसके खांसी, हल्की सी खांसी की वो समस्या होने के कारण से उसका सैंपल कराया गया था और वो उसका पॉजिटिव आया है। उसका अभी तक श्योर्स हम 100% डेफिनेट उसके साथ नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टिया ये शक जाता है कि वासनी के कारण से आया हो, तो वहाँ भी वो कोई रेगुलर एक्टिव ड्यूटी में नहीं थी, तो वो केवल दूर से जो अपने नाकों पर और इस प्रकार की ड्यूटी में थी, तो उसमें कोई संभावना नहीं लगती है। सिमिलरली नागौर या वहाँ भी इस प्रकार की ड्यूटीज़ में थी, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उसको कहाँ से वो आया। लेकिन फिर भी उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उसके ससुराल पक्ष के लोगों के ऑलरेडी सैंपल के लिए नागौर लाया जा चुका है, जो भी उसके टच में आए। और पीहर पक्ष के जो लोग थे, क्योंकि एक दिन वो पीहर भी गई थी, उनका भी आइडेंटिफाई। लाडनू कस्बे का कुछ पार्ट जो है
उसको अभी जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित हमने किया है। मुडोता का जो ग्राम पंचायत है पर्वतसर तहसील की, उसको, और पर्वतसर नगर पालिका क्षेत्र को। सर, आने वाले वक्त में किस तरह सैंपलिंग की कार्रवाई होगी? देखिए, सैंपलिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा बहुत रिग्रेसिवली की जा रही है अब। हालांकि सबको मालूम है, आप लोगों को, कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नागौर ज़िले में थोड़ी सीमित हैं। इसके बावजूद भी हम निरंतर सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं। इसको आगे भी इसी प्रकार से जारी रखेंगे। और मूल बात यह है कि हमने शहरी क्षेत्रों का लगभग अधिकांश का एक बार सर्वे का काम कंप्लीट कर लिया है, और उसमें जो भी ILI के पेशेंट पाए गए थे उनका सेकंड सर्वे जो है वो भी हम करवा रहे हैं। अब सेकंड सर्वे के समय में भी अगर उनमें से कोई किसी के खांसी जुकाम ठीक नहीं होगा तो ऐसे भी सब लोगों के हम सैंपल लिवाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति हैं उनमें से भी हम रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश उनमें से बाहर से आए हुए लोग हैं, तो उनकी भी रैंडम सैंपलिंग करवा रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को कहना चाहूँगा, नागौर की को, मुझे मालूम है कि आपके बहुत से परिजन अभी राजस्थान से बाहर दूसरे प्रदेशों में निवास कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश नागौर आने के इच्छुक हैं, लेकिन ये निर्णय राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को मिलकर करना है कि कब कौन से व्यक्तियों को आना या जाना अलाउ करना है या नहीं करना है। कृपया उन सबको ये कहें कि वो चोरी छुपे से आने का प्रयास ना करें। अब अगर कोई भी व्यक्ति चोरी छुपे से आया तो न केवल हम उसको क्वारंटाइन करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ में इस निर्देशों की, लॉकडाउन के निर्देशों की पालना नहीं करने से संबंधित विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करेंगे, और ट्रक या जो भी साधन लेके जो व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ तो बहुत सख्त हम कार्रवाई, इस महामारी को फैलाने से संबंधित जो धाराएं हैं उनके तहत भी दर्ज करेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चोरी छिपे से ना आए, कुछ दिन का समय है, उनको वहीं निकालने का वो प्रयास करें। जब सरकारें अलाउड करें तब आएँ। चोरी छुपे से आके वो हमारे लिए और कष्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो आए हुए व्यक्ति हैं वो कौन संक्रमित होकर आ जाए, किन से मिल के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो हम नागौर ज़िले के आम नागरिकों के स्वास्थ्य को और अधिक खतरे में नहीं डालना चाहते। अब अगर ऐसे व्यक्ति कोई भी आए हुए मिले तो हम उनको क्वारंटाइन ही नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाएंगे। सर, जो मुंडोता का एक पॉजिटिव महिला का मामला आया है, उसके जो पति की डेथ कैंसर से होना